सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण कह सकते हैं, गहना कह सकते हैं। जिस तरह से आभूषण धारण करने से, गहना पहनने से हमारे तन या शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की क्या है, शोभा में वृद्धि होती है। तो अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ तो हुआ आभूषण, यानी शोभा बढ़ाने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं काव्य की बात करें तो काव्य में क्या है, शोभा कैसे बढ़ेगी, जब काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसे शब्द जो चमत्कार प्रदर्शित करे, ऐसे शब्द जो क्या है उस लाइन की शोभा बढ़ाए, तो वो क्या है, अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार की परिभाषा सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। जैसे आचार्य दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी ने कहा है, आचार्य दंडी ने कि काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकारान प्रक्षेप्य, यानी वो कहना चाहते हैं कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही क्या है, अलंकार है। दंडी की परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकारान प्रक्षेप्य, अर्थात काव्य की शोभा प्रदान करने वाले तत्व या धर्म क्या है, अलंकार है। इसी तरह दूसरी परिभाषा दी है आचार्य भाम्य ने। भाम्य ने कहा है कि अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात आभूषित करने वाले अर्थात शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही क्या है, अलंकार कहलाते हैं। यानी कोई भी काव्य लिखा हुआ है, उस काव्य में चमत्कार बढ़ाने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसको भूषित करने के लिए जो काव्य में लिखा गया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या है उस काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वो वहाँ क्या है, अलंकार होता है। अलंकार प्रमुख रूप से भेद देखिए अलंकार की, अलंकारों के प्रकार और भेद। अलंकार शब्द आधारित होता है, शब्दगत, तो उसे बोलते हैं शब्द अलंकार। अर्थगत यानी अर्थ आधारित होते हैं तो उसे बोला जाता है अर्थालंकार। और तीसरा है शब्दार्थगत, यानी शब्द और अर्थ दोनों सहित होता है तो उसे बोला जाता है उभयालंकार। मुख्य रूप से तो ये दो ही प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक अन्य प्रकार भी है जिसका नाम है उभयालंकार, यानी शब्द और अर्थ दोनों से क्या है, चमत्कार प्रदर्शित होता है, तो वहाँ होता है उभयालंकार। मुख्य रूप से दो प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं शब्दालंकार। अलंकार है शब्दालंकार, वो कौन से हो सकते हैं, उसकी विशेषता क्या है। जहाँ चमत्कृति यानी चारुता शब्द आधारित हो, शब्द आश्रित हो, यानी शब्दों से वहाँ चमत्कार होना, तो वो शब्दालंकार है। अर्थात शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार बना रहे, शब्द न रहने पर उस अलंकार का अस्तित्व नष्ट हो जाए, तो वहाँ क्या है, शब्दालंकार है। यानी शब्दालंकार उसे कहते हैं जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द है उससे क्या है, उस काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ क्या है, शब्दालंकार है। शब्दालंकार है कौन कौन से, तो देखिए अनुप्रास शब्दालंकार है, यमक शब्दालंकार है, पुनरुक्त भाष जो है वो शब्दालंकार है, श्लेष शब्दालंकार है, वक्रोक्ति जो अलंकार है वो शब्दालंकार है। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है, जैसे अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य पंक्ति में शब्दों के आधार पर कोई चमत्कार प्रदर्शित होता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। जहाँ काव्य या कविता में शब्दों के अर्थ के कारण, देखिए यहाँ अर्थ के कारण, वहाँ शब्द के कारण था, यहाँ अर्थ के कारण विशेष चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार अर्थ के आधार पर विशेष चमत्कार होता है, तो वहाँ क्या हो गया, अर्थालंकार हो गया। यदि इसमें शब्द को उठाकर उसी जगह उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देते हैं, तब भी अलंकार का सौंदर्य और प्रभाव खत्म नहीं होता। देखिए हमने शब्दालंकार पढ़ा ना, तो उसमें क्या था, अगर शब्द हटा दे और उसका पर्यायवाची रख दे, तो क्या है, उस शब्द का जो अलंकार होना चाहिए, यानी वो जो काव्य पंक्ति है अच्छी बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती। लेकिन इसमें क्या, अर्थालंकार में हम उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख भी दे, तब भी क्या है, अलंकार का सौंदर्य और प्रभाव खत्म नहीं होता। अर्थालंकार की मुख्य विशेषता है काव्य की शोभा है उसको शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है, यानी कि शोभा बढ़ती है ना, वो किससे बढ़ती है, शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है। शब्द बदलने पर भी अर्थ का चमत्कार बना रहता है यहाँ। और उदाहरण देखिए, ये कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, तो अर्थालंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार आदि प्रमुख भेद है। और भी बहुत सारे हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं शब्द अलंकार की। जैसे हमारे पास पहला है अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में हम पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार उसकी विशेषता क्या देखिए, जिस काव्य पंक्ति में एक जैसे वर्ण या वर्ण समूह है, एक जैसे वर्ण हो या वर्णों का समूह है, अनेक बार आए, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए एक तो वर्ण है, वो क्या है, वर्ण समूह है। जैसे ये वर्ण है, क वर्ग, ये च वर्ग, इस तरह से ये वर्ण है। इस वर्णों का कोई भी समूह है ऐसा आ जाए, या वर्ण समूह अनेक बार आए, जैसे क है, क कई बार आए, या ख कई बार आए, या वर्ण का समूह है, जैसे इस वर्णों का एक समूह बन गया, वो कई बार आए, चाहे उसमें स्वर हो, स्वर है, उसकी समानता हो चाहे विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसमें क्या है, भय वर्ण है, फिर भय वर्ण है, फिर भय है, फिर यहाँ भू है, फिर यहाँ भी है। तो इसमें क्या है, जो वर्ण है भय 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 भय, ये कई बार आया है। तो वर्ण या तो वर्ण या वर्ण समूह है, कई बार आई, जैसे यहाँ कई बार आ गया, भय 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 भू भी। अब देखिए इसमें स्वर है, स्वर देखिए इसमें समान नहीं है। इसमें भय में ए है, इसमें भय में ए है, इधर भी ए है, लेकिन यहाँ क्या है, ऊ है, और इसमें क्या है, बड़ी ई है। तो इसमें देखिए स्वर नहीं है समान, ए है, यहाँ ऊ है, यहाँ ई है, स्वर समान नहीं है, फिर भी क्या है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि वर्ण या वर्ण समूह है ना, वो कई बार आए, एक जैसे है वर्ण समूह, वो कई बार आए, चाहे उसमें स्वर समान हो चाहे विषम हो, लेकिन वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने इस उदाहरण से बात की। अब बात करते हैं, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इसमें देखिए भय है, यहाँ भा है, फिर यहाँ फ है यानी फू है, यहाँ फ है। इसमें भय भय दो बार आए हैं, वर्ण है वो एक जैसे कई बार आ गए, यहाँ फ वाले दो बार आ गए, लेकिन इसमें स्वर देखिए, इसमें भय में ए है और इसमें भा में आ है, तो यहाँ स्वर एक जैसे नहीं है। इसमें फूले, फूले में फू ऊ छोटे वाला है, फ में ए है, तो स्वर है उसकी समानता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो जिस काव्य पंक्ति में एक जैसे वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आए, चाहे उनमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है, भरत भारती मंजू मराली। इसमें भय भय, इसमें भय और भा है यहाँ, इसमें मैं और यहाँ मैं है। देखिए इसमें स्वर भय में ए, भा में आ, इसमें मैं में ए, मैं में ए, इसमें स्वर एक जैसे ही है, इसमें आ रहा है, लेकिन स्वर चाहे समान हो चाहे विषम हो, लेकिन वर्ण समूह ना या वर्ण एक से कई, एक या कई बार आए एक जैसे, तो वहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य पंक्ति में एक जैसे वर्ण के है या वर्ण समूह अनेक बार आए, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण हमने कर लिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, भरत भारती मंजू मराली, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो आपको देखिए याद भी करनी है। अगर आपको उदाहरण याद है तो आप उदाहरण से भी क्या है, उसकी परिभाषा बना सकते हो। अगर ये उदाहरण याद है ना आपको, तो आप परिभाषा भी बना सकते हो, और परिभाषा याद है तो उदाहरण तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगे। दूसरा करते हैं यमक अलंकार। देखिए पहला अनुप्रास अलंकार पढ़ा हमने, वो क्या है, शब्द अलंकार था। ये भी क्या है, शब्द अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक जैसे शब्द कई बार आए, देखिए एक जैसे शब्द कई बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये जो सजना लिखा हुआ है, ये जो सजना लिखा है, इन दोनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। शब्द एक जैसे हैं, शब्द देखिए, शब्द एक जैसे शब्द कई बार आए, ये एक जैसे शब्द है ना, सजना और सजना, ये एक जैसे शब्द है, दो बार आए हैं, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न हो, अर्थ अलग हो।
जैसे सजना, सजना का मतलब होता है संवरना, और दूसरा सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना प्रियतम, यानी अलग अलग अर्थ हो गए। एक तो सजना संवरना होता है और एक सजना प्रियतम होता है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना सजना शब्द है, ये 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है, भिन्न है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाय। एक तो कनक शब्द ये, फिर एक कनक शब्द ये दोनों शब्द है, इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाय, तो ये जो कनक है इसका अर्थ होता है धतूरा, ये जो कनक है इसका अर्थ होता है सोना। अब देखिए नशा दोनों में होता है, धतूरे में उतना ही नशा होता है, और सोना है जो सोने से लबालब है, या हम कह सकते हैं जिसके पास बहुत सारा सोना है, तो उसमें भी क्या है, मादकता आ जाती है, मैंने उसको भी नशा होता है। धतूरा जिस तरह से धतूरा खाने से, धतूरा पीने से क्या है, नशा चढ़ जाता है, उसी तरह जिसके पास सोना अधिक है, सोना यानी सोने के गहने अधिक है, सोना अधिक है, तो उसमें भी क्या है, एक मादकता आ जाती है, उसमें भी क्या है, उस सोने का नशा आ जाता है। तो क्या है, इस धतूरे के नशे से इस सोने का नशा है ना, वो और अधिक मादक प्रदान करता है, यानी और उसमें मादकता होती है, उसका नशा उससे भी ज़्यादा होता है। तो कनक कनक ते 100 गुणी, यानी कनक धतूरा है, उसका नशा उससे भी 100 गुना नशा होता है सोने के अंदर। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिका है, यानी धतूरा है उसका जो नशा होता है उससे ज़्यादा नशा, 100 गुना नशा किस में होता है, सोने में होता है। तो ये कहना चाहते हैं, यानी शब्द एक जैसे कई बार आए हैं, जैसे यहाँ शब्द है कनक कनक 2 बार आए हैं, दोनों बार जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे एक कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरी कनक का अर्थ सोना है। तीसरा उदाहरण करते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा और घमंड घटा, देखिए ये घटा घटा शब्द है, घटा शब्द है, यहाँ भी घटा शब्द है। यहाँ काली घटा लिखा है, तो काली घटा मतलब बादलों की घटा, जो बरसात होने वाले बादल होते हैं तो वो बादल काले होते हैं। और घमंड घटा मतलब जब बरसात कम हो जाती है तो उसका घमंड, यानी बादल है वो बरस जाते हैं तो उसका घमंड कम हो जाता है। तो देखिए काली घटा, घटा घटा शब्द दो एक जैसे हैं, लेकिन इस एक शब्द जो घटा है, इस शब्द का अर्थ होता है बादलों की जो घटा है, और ये घटा का अर्थ हो गया कम होना। एक जैसे शब्द और अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार है। तो आपको उदाहरण भी याद रखने हैं और परिभाषा भी याद रखनी। यमक अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में एक जैसे शब्द कई बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या है, यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना सजना 2 अलग अलग शब्द हैं और दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इस सजना का अर्थ होता है संवरना, इस सजना का अर्थ होता है प्रियतम। तो शब्द एक जैसे 2 बार आए हैं, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है, तो वहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक एक है धतूरा और दूसरा कनक है सोना, और धतूरा है उससे क्या है, जो सोना है उसका नशा और अधिक होता है। तीसरा है काली घटा का घमंड घटा। एक घटा करते हैं बादलों की घटा और दूसरी घटा करते हैं कम होना। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। ये भी क्या है, शब्द अलंकार है। अब तीसरा शब्द अलंकार बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द, शब्द तो देखिए एक है और अर्थ क्या है, अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार। शब्द हमारे पास एक है और अर्थ क्या है, अनेक है, तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ हमारे पास शब्द है पानी, इसका अर्थ हम मोती के अर्थ में लगाएंगे, मानुष के और चून के अर्थ में। तो जो पानी शब्द है इसका अर्थ हम अलग अलग तरह से लगा रहे हैं। मोती है, उसमें अगर चमक ना हो तो क्या है, मोती की कोई कीमत नहीं होती। अगर मोती से चमक निकल जाए तो क्या है, वो मोती कोई काम का नहीं है। तो जो पानी शब्द है उसके अर्थ निकल रहे हैं, मोती के अर्थ में क्या है, चमक है, और मनुष्य के अर्थ में माने कि वो पानी पानी हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, मनुष्य पानी पानी हो गया, यानी उसकी इज्जत है वो दाव पर लग गई, यानी इसकी प्रतिष्ठा है वो कम हो गई। तो मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ हुआ इज्जत या प्रतिष्ठा। चून यानी चुनना, या हम कह सकते हैं आटा, जिसमें हम पानी मिलाएं तो क्या है, उसका हम उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पानी का अर्थ पानी है, यानी 3 शब्द है और तीनों पे क्या है, एक शब्द तो एक है यहाँ पानी, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग निकलते हैं। पानी शब्द है, इसका अर्थ मोती के अर्थ में तो हो गया चमक, मनुष्य के अर्थ में हो गया
इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून यानी चूने के अर्थ में हो गया उसका अर्थ पानी। तो जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ निकले हैं, तो यहाँ क्या है, श्लेष अलंकार है। फिर हम दूसरा उदाहरण करते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुब्रन मतलब होता है सुंदर, और सुंदर है क्या? सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि, कवि यानी जो काव्य लिखता है कवि, कामी होता है व्याभिचारी आदमी, और चोर आप समझिए जो चोर होता है। ये तीनों व्यक्ति सुंदर सुंदर कोई भी चीज़ है अपने लिए ढूंढते हैं। जैसे कवि है वो सुब्रन यानी सुंदर क्या ढूंढेगा? सुंदर अक्षर ढूंढेगा अपने काव्य में प्रयोग करने के लिए। कामी है जो व्याभिचारी आदमी है, वो क्या है, सुंदर रूप देखेगा। सबसे सुंदर कौन है, उसको सुंदरता चाहिए, क्योंकि वो व्याभिचारी कामचारी आदमी है, तो वो क्या है, सुंदर रूप ढूंढेगा। और जो चोर होता है ना, वो सुब्रन ढूंढेगा। सुब्रन का अर्थ हुआ यहाँ सोना, तो वो क्या है, सोने को ढूंढेगा, उसको पैसे चाहिए। तो सुब्रन है ना, सुब्रन मतलब सुंदर अक्षर भी होता है। सुब्रन मतलब कामी यानी कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसके लिए सुंदर रूप हो गया, और चोर के लिए सुब्रन हो गया सोना। तो एक शब्द अर्थ अनेक, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द और अर्थ अनेक, तो वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पानी शब्द है, उसके मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत, और चून के अर्थ में पानी रहेगा। सुब्रन का अर्थ यहाँ सुंदर है, लेकिन सुंदर क्या? कवि के अर्थ में सुंदर अक्षर, कामी यानी व्यभिचारी आदमी के लिए सुंदर रूप, और चोर के लिए क्या है, सोना। इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार होता है। फिर यहाँ देखिए तीसरा उदाहरण है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब देखिए मेघ, मेघ लिखा हुआ है यहाँ। मेघ पक्ष में जब बरसात का मौसम होता है, तो नव जीवन दो घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है काले मेघ, काले मेघ यानी बादल, काले बादल। वो क्या हमें नव जीवन देते हैं, मतलब जीवन रूपी पानी देते हैं। इसी का क्या है, अलग अर्थ भी निकलता है। कृष्ण पक्ष में बात करें, यानी कृष्ण जी जो हमारे ईश्वर है, देवीय स्वरूप है, उनके बारे में कि हम घनश्याम यानी श्री कृष्ण को बोलें, तो उनके पक्ष में देखें तो क्या निकलता है इसका अर्थ, घनश्याम यानी श्री कृष्ण। नव जीवन दो यानी जीवन है ना, वो हमें अच्छी तरह से जीना सिखाइए। हम अनेक कष्टों से घिरे हुए हैं, तो हमारा जो जीवन है उसको सुधार कीजिए, उसमें अच्छा कीजिए। तो ये दो अर्थ निकलते हैं घनश्याम के। एक तो होता है काले मेघ, और दूसरा घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण। और यहाँ नव जीवन दो यानी जीवन रूपी पानी, और इधर जीवन जीना। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। जो अर्थालंकार है वो पहला आता है हमारे पास उपमा अलंकार। देखिए ये अर्थालंकार हो गया। पहले हमने अभी तक पढ़ा था वो क्या थे, शब्द अलंकार थे, और शब्द के आधार पर उसका रूप चेंज होता था और चमत्कार प्रदर्शित होते थे। लेकिन यहाँ क्या है, अर्थ के आधार पर होगा, तो अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार में देखिए उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना। जिस वाक्य में किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, यानी तुलना करेंगे किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, वहाँ क्या है, उपमा अलंकार होता है। अब किसकी तुलना करें, जैसे प्रस्तुत है कोई हमारे पास, उसकी तुलना हम किसी अन्य से करते हैं, तो उसमें गुण सेम होते हैं तो करते हैं। धर्म या व्यापार या क्रिया, जो अप्रस्तुत जो यहाँ नहीं है, उसके साथ में हम समानता करते हैं उसकी, या उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी हमारा जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल गया, ये कहना चाहता है। पीपर पात, जिस तरह से पीपल का पत्ता डोलता है, उसी तरह हमारा मन है वो डोल गया। तो इसमें उपमा में क्या है, एक तो 4 अंग होते हैं उपमा के, पहले ये समझ लीजिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। जैसे उपमा के 4 अंग होते हैं, जैसे एक तो हो गया उपमेय। अब उपमेय किसे कहते हैं, जो वर्णन का विषय हो। मान लो कोई हमारे सामने खड़ा है, उसकी हम तुलना करें, जैसे ये अमिताभ बच्चन जैसे लग रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन नहीं है यहाँ, जो हमारे पास सामने व्यक्ति खड़ा है, जो हमारे पास प्रस्तुत है, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या है, उपमेय हो गया। तो यहाँ उपमेय
कौन सा है, उपमान कौन सा है, तो ये हम बात करेंगे। तो उप में जो सामने है हमारे, जो प्रस्तुत है, उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे मैंने कहा अमिताभ बच्चन जैसा है, तो जो यहाँ नहीं है जैसे अमिताभ है तो वो क्या है, उपमान है। जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान होता है। और वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उप में और उपमान में समानता बताई जाए, जैसे सेम है, कैसे बालों में सेम है या इनकी हाइट सेम है, तो वो वाचक शब्द हो गए। साधारण धर्म देखिए, गुण क्या कौन सा है, इन दोनों में समानता किसकी बता रहे हैं, गुण या क्रिया जो उप में उपमान दोनों में हो, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, तो वो क्या है, साधारण धर्म है। जैसे इसमें पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात यानी पीपल का पत्ता है और सरिस मन डोला, और मन डोलना है पीपल के पत्ते के समान। तो मन क्या है, यहाँ उप में है और पीपल का पत्ता उपमान है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है, मुख है वो किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ देखिए मुख है वो क्या है, उप में है और किसके समान, कमल के समान है, तो वो क्या है, उपमान है। समान और सुंदर, देखिए इनमें दोनों में समानता क्या है, सुंदरता की है। और समान ये वाचक शब्द है और साधारण धर्म सुंदर है दोनों में। तो क्या है, यहाँ हो गए उपमेय उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार होता है। देख लीजिए दोबारा, उपमा जो अलंकार है, उपमा अलंकार का सामान्य अर्थ होता है तुलना या समानता। अब समानता या तुलना कैसी बताई जाए, किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए या जो प्रस्तुत है उसका गुण धर्म व्यापार क्रिया आदि के द्वारा क्या है, उससे उसकी तुलना की जाए प्रस्तुत की अप्रस्तुत के माध्यम से, तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार है उसके अंग कितने हैं, वो 4 है, उप में उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये हमें चारों अच्छी तरह से याद रखने हैं। हो सकता है आपसे उप में भी पूछ ले, हो सकता है उपमान भी पूछ ले, तो ये भी हमें आने चाहिए। उसके बाद में हमने बात की 2 उदाहरण है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपको याद रखना है, अच्छी तरह से कंठस्थी करना है। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया, एक ये, और एक मुख कमल के समान सुंदर है, यानी समानता बता रहा है मुख की कि कमल के समान सुंदर है, तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। फिर बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। देखिए वहाँ तो समानता बता रहा था, एक वस्तु की तुलना दूसरे से कर रहा था, लेकिन यहाँ एक वस्तु है उसको दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाए, तो वहाँ क्या है, रूपक अलंकार होता है। यानी उप में और उपमान में अभेद आरोप होता है, यानी भेद नहीं कर सकते, और जहाँ भेद नहीं होगा तो वहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। जहाँ भेद नहीं होगा तो वहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। अब देखिए इसमें रूपक में, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, मुख कमल है, इसमें ये कर लेते हैं, मुख कमल है। देखिए मैं यहाँ लिख देता, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर, फिर तो उपमा हो जाता, क्योंकि मैंने समान लिखा है, यानी इसका मुंह है इसके जैसा है, तो यहाँ तो क्या है, रूपक अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, मुख है वो कमल ही है, मुख कमल है तो क्या है, रूपक अलंकार है। मुख क्या है, कमल है, तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि एक वस्तु है उसको दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाए तो वहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। रूप दे देना रूपक अलंकार। उदाहरण दूसरा, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। जो अंबर है, अंबर मतलब आकाश, और पनघट क्या है, देखिए ये कवि की कल्पना है कि जैसे हम पृथ्वी पर सोए हुए हैं और ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो क्या है, अंबर दिखाई देता है। और अंबर क्या है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि नीला आकाश होता है तो ऐसे लगता है जैसे वो पानी है। अंबर क्या है, पनघट है, यानी पानी वाला तालाब है। और क्या है, डूबो रही, उसमें डूबा रही है कौन, ताराघट। तारे होते हैं तारे, जैसे एक तारा इधर से चलता है दूसरा तारा उधर से चलता है, तो ऐसे बीच में फिर वो तारा क्या एकदम पता नहीं चलता कहाँ गायब हो गया। तो उषा नागरी यानी उषा है, उसको एक युवती का रूप दिया गया है, रूप दिए उषा नागरी। ऐसा नहीं कि उषा के जैसी नागरी,
जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें उषा नागरी, उषा रूपी यानी चांदनी रूपी एक स्त्री है। वो क्या है? तारा रूपी घट यानी तारा रूपी घड़ा है। घड़ा क्या है? तारे है। तारे को लेके आ रही है कौन? उषा। और उस घड़े को क्या है? वो पनघट में डुबो रही है। पनघट मतलब आकाश। आकाश जो यानी कि जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? वो तारा ऐसे आता है और डूब जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो उषा है यानी चांदनी है, वो तारे को लेके आती है और उसमें डुबो देती है। तो यहाँ क्या रूप दिया है, तो वहाँ रूपक अलंकार है। अंबर है वो तो क्या है? पनघट है। अंबर यानी आकाश। आकाश तो क्या है? उसे ऐसा लग रहा है जैसे पानी वाला तालाब है। और तारा घट यानी जो तारे हैं वो घड़े हैं। और उषा नागरी यानी जो चांदनी है वो युवती का रूप दिए। तो रूप देना क्या है? वो रूपक अलंकार है। तो जहाँ किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इतना याद रखें। मुख कमल है और अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। बात करते उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उप में यानी जो प्रस्तुत है, उप में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होता है इसमें। मानो, मनु है, मनो, मनु, मनुहु, जानो, जनु, ज्यों, इव इत्यादि, यानी ये शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें, ये लिखा हुआ उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, जैसे मुख कमल, हमने यहां ऐसे लिखा था मुख कमल, एक लिखा मुख कमल सा सुंदर, ठीक है। एक लिखा मैंने मानो मुख कमल, ये तीन लिख दिए। तीनों अलग अलग अलंकार है। मुख कमल, ये मुख रूपी कमल है, उसको मैंने बना दिया, रूप दे दिया, तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। मुख कमल सा सुंदर, यानी इसमें तुलना की है किसी के, मुख है वो कमल जैसा सुंदर है, तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। और मानो मुख कमल, या हम मुख को कमल जैसा मान रहे हैं, तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मानो, मनु, ये जो शब्द है ये आएंगे ना, मानो, मनुहु, मानु, मनहु, जानो, जनु, ये शब्द अगर लिखे हैं तो समझ लेना यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम मान रहे हैं तो वहाँ क्या है? संभावना कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमने एक उदाहरण से तीन अलंकार किए हैं। मुख कमल यानी रूपक अलंकार, मुख कमल सा सुंदर तो क्या है? रूपक अलंकार, मानो मुख कमल तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें जो उदाहरण उसकी बात करते हैं, नेत्र मानो कमल, हमने माने हैं, नेत्र कमल मान देते तो यहाँ क्या हो जाता? रूपक अलंकार हो जाता। नेत्र कमल जैसे तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाता, लेकिन नेत्र मानो कमल तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, यानी मानो लिखा है तो मानते ही तो हमें संभावना जहाँ व्यक्त करें तो समझ लेना कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पीत पट श्याम सलोने गात, देखिए इसमें सोहत ओढ़े यानी ओढ़ रखे हैं उन्होंने पीले पट, श्याम सलोने गात यानी ऐसा लग रहा है जैसे श्याम रूपी जो सलोने गात है वो लग रहा है। तो यहाँ अगर मानते हैं ना तो संभावना व्यक्त करें तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है। और रही बात, इसको पूरा पढ़ते हैं तो इसमें मानव शब्द भी आ जाएगा, क्योंकि ये उदाहरण पूरा यहाँ तक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु मनहु मनहु, ये देखो मनहु शब्द लिखा हुआ, मनहु मनहु नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। तो मनहु शब्द आते ही, मानो शब्द आते ही, मनो शब्द आते ही, जानो शब्द आते ही, जनु शब्द आते ही, जो शब्द, ये शब्द आते ही समझ लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जहाँ उप में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ मानो शब्द है, नेत्र मानो कमल, अंबर में तारे मानो मोती, और यहाँ मनहु नीलमणि शील पर आतप परियो प्रभात, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में आता है संदेह अलंकार। संदेह देखिए, जब सादृश्य के कारण यानी एक जैसा कोई और उदाहरण हो, जैसे सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े, यानी एक वस्तु है उसमें ऐसे लगता है अनेक अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े, तो वहाँ निश्चय न हो पाए कि ये कौन सा क्या है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखो संदेह का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। जब सादृश्य के कारण हमें ऐसा लग रहा है एक जैसे ये और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या है ये, और उसमें अनेक वस्तुएं होने की संभावना दिखाई दी, तो वहाँ क्या है? संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
जैसे नारी बिच सारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी साड़ी के अंदर नारी है या नारी के अंदर साड़ी है, या साड़ी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो वहाँ क्या है, संदेह अलंकार है। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, यानी ये सरस ओस की बूंदे है या मोती है, यानी इसमें संदेह हो रहा है। ये बूंदे पड़ी है उसकी, तो ये ओस की बूंदे हैं या मोती है, समझ में नहीं आई, संदेह हो जाए तो वहाँ क्या है, संदेह अलंकार है। यानी जब सादृश्य के कारण एक जैसा रूप कोई और जगह दिखाई दे और उसमें अनेक वस्तु होने का संभावना दिखाई पड़े तो वहाँ निश्चय न हो पाए कि कौन क्या है, तो वहाँ क्या है, संदेह अलंकार होता है। नारी बिच सारी है कि नारी की सारी है, सारी की नारी की नारी की सारी है। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, या उसकी बूंदे है या मोती है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, संदेह अलंकार। फिर है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी उपमेय जो हम प्रस्तुत होता है उसमें क्या है, उपमान का भ्रम हो, अर्थात उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए जो प्रस्तुत है ना उसकी हम तुलना करें दूसरे से, लेकिन क्या है, जो तुलना होनी चाहिए, जो जैसे मैं कहूँ अमिताभ बच्चन जैसे हो, लेकिन हम कहें अमिताभ बच्चन ही हो आप, तो देखिए कितना अंतर हो जाता है। यानी जो हमारे सामने है उसको हम भ्रांतिवश समझ रहे हैं जो है नहीं, तो वहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी ओस की बूंदे हैं, उसको हंसनी चुग रही है। किस तरह से, वो सोच रही है कि ये मोती है, बल्कि है क्या, वो है क्या, वो ओस की बूंदे है। ओस की बूंदी है, उसको भ्रम हुआ है कि ये तो मोती है और उसको वो चुग रही है, तो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। फिर देखिए नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए नाक का मोती अधर की कांति से, अधर मतलब होते होठ, उसकी कांति से यानी चमक से क्या है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, जैसे हो जो हमारा नाक है वो तोते का जो चोंच होती है तोते की, उस तरह से दिखाई देता है दूर से देखे तो, और जो हमारे होठ है उसको उसे लग रहा है जैसे नाक का मोती है वो चमक रहा है, और होठों पे जब लालिमा होती है तो होठों से उनको लग रहा है जैसे होठ है ना उनके, तो उन होठों को देख के उनको लग रहा है जैसे वो अनार के बीज हो। चमक से क्या है, वो उसको बीज जैसे दिखाई दे रहे हैं, होठ लालिमा युक्त है ना, इसलिए। तो जो तोता होता है, शुक है, तोता है, वो क्या है, सहसा हुआ सुख मौन, वो एकदम चौंक गया कि ये तोता है कौन, सोचता है अन्य सुख यह है कौन। यानी इसने देखा क्या है, एक सुंदर स्त्री है, उसका नाक देखा है, और उसके अधर की कांति से यानी चमक से क्या है, उसके होठ है ना वो जैसे अनार के जो बीज होते हैं लाल, वो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे तोता बैठा है और अनार के दाने चुग रहा है, तो ये उसको भ्रम हो गया, तो वहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन, ये तोता कौन है। तो यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। फिर आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात, देखिए पहले एक बात कही जाती है फिर मिलती जुलती यानी दूसरी सेम बात कही जाए, पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी हम एक बात कहें, उसी से मिलती जुलती हम दूसरी बात कहें और उसी का जो भाव है उसमें प्रदर्शित होता है, तो वहाँ क्या है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, ये कहता है अभ्यास बार बार करने से क्या जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या सजन व्यक्ति बन जाता है। उदाहरण के तौर पे उसने लिखा है, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से रस्सी है, कुएं से हम पानी खींचते हैं तो क्या है, रस्सी बार बार ऊपर तक आती है तो क्या है, वो भी क्या है अपने निशान छोड़ देती है। यानी पत्थर का जो कुआं बना हुआ है उस पर रस्सी है वो अपना निशान छोड़ देती है। तो कहते हैं अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, यानी बार बार अभ्यास करते हैं तो जो
जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है वो भी क्या है, सज्जन व्यक्ति बन जाता है। जिस तरह से रस्सी है आती जाती रहती है सिल पर, तो वो क्या है, अपना निशान छोड़ ही देती है। तो वह क्या है, दृष्टांत अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा है जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है और पहली बात का उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, और जब दो वाक्य है वो आपस में क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव भी उनमें होता है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। फिर बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अभी तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अभी करें आप। और आज का अंतिम जो अलंकार है उसको पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु है या बात है उसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का भी उल्लंघन सा प्रतीत हो, यानी हम बात ऐसी करें, इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करें तो जो हमारी लोक की सीमा होती है ना उसका भी उल्लंघन सा प्रतीत होता है, तो वहाँ क्या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। देखो हनुमान जी है, उनकी पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका क्या सारी जल गई, और जो राक्षस है वो सारे के सारे भाग गए। अब जब पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो भागेंगे कैसे, लंका कैसे जलेगी। लेकिन ये जो अतिशयोक्ति की है, यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाया है कि जो हनुमान जी है उनका भेद देखिए राक्षसों में कितना था। जब उन्होंने अपना रुद्र रूप लिया और उस रूप को उन्होंने राक्षसों के सामने प्रस्तुत किया, और जब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाई तो क्या राक्षस भागने लगे। तो लेकिन किसी कवि ने इसका वर्णन किया है, तो देखिए उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, आग अभी लगी भी नहीं है, तो लंका सिगरी जल गई, सारी लंका है वो जल गई और निशाचर है वो सारे भाग गए। तो ये क्या है, वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, यानी जो लोक सीमा है उसका भी उल्लंघन कर दिया, तो वहाँ क्या है अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। आगे उन्होंने कहा है बाणन के साथ छूटे प्राण धनुज के। देखिए धनुष होता है राक्षस, बाण के छूटते ही, जैसे किसी राक्षस के सामने कोई राम जी है वो बाण चला रही है मान लो, तो बाण के साथ बाण जैसे ही उन्होंने राम ने छोड़ा उधर से क्या है राक्षस के प्राण छूट गए। देखो अभी लगा भी नहीं है, प्राण पहले छूट गए। तो ये अगर वर्णन करे ऐसा जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, यानी इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन करे, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना जिससे कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ क्या है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बाणन के साथ छूटे प्राण धनुष के। इस तरह से हमने आज जो वीडियो है उसमें जो हमारा अलंकार टॉपिक था उसको पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।